ओके, हेलो एवरीवन। आज टेस्ट टू का सोल्यूशन देखते हैं। टेस्ट टू का सोल्यूशन क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया रेजिस्टेंस निकाली। तो रेजिस्टेंस होता है, डायोड का रेजिस्टेंस होता है चेंज इन वोल्टेज बटे चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज कितना हो रहा है? 5 से 15 हो रहा है, यानी कि 10 वोल्ट का चेंज हो रहा है, बटे चेंज इन करंट। करंट कितनी हो रही है? 38 से 88। तो दोनों का अंतर ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50 माइक्रो। तो ये हो गया 1/5। इधर माइक्रो आएगा तो ऊपर नीचे माइक्रो आएगा, है ना। तो 1/50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/50, जीरो से जीरो 1/5। माइक्रो ऊपर जाएगा 10⁶। तो इसका आ जाएगा 2 इंटू 10⁵। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं। ये बोला गया है कि करंट निकालनी है R1 में, यानी कि यहाँ बैटरी से कोई करंट जाएगी, ये करंट ही R1 में जाएगी, है ना। ये करंट अगर हम इसको I मान लेते हैं तो यही करंट R1 में जाएगी। तो हमको I निकालना है। तो ये देखो, ये जो D1 डायोड है ये तो ऑफ हो जाएगा। ये वाला डायोड, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस 3 की वैल्यू नहीं दे रखी, ये डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा ये मैं बता देता हूँ। ये ऑफ क्यों हो जाएगा ये बता देता हूँ। ठीक है, उसका कारण है, देखो ध्यान से। यहाँ पर डायोड की पोलैरिटी क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब समझो। यहाँ पर डायोड की पोलैरिटी क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है ना। ये इस डायोड की पोलैरिटी क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये। और यहाँ देखो बैटरी की पोलैरिटी क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये बैटरी। तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मिसमैच करेगा, यानी कि अगर मिसमैच करता है तो डायोड ऑफ होता है। और अगर यही वाला प्लस इधर वाले से देखेंगे तो इस वाले के साथ मैचिंग करेगा, यानी कि ये डायोड ऑन है। ठीक है, तो ये D1 हमारा ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ऑफ का मतलब होता है मिसमैचिंग, मतलब ओपन सर्किट। और जहाँ मैचिंग हो जाती है वहाँ हो जाता है ऑन, मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये। तो हमारा यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं इनको हटा देता हूँ सबको। तो ये डायोड तो हमारा यहाँ से ऑफ हो गया। ठीक है, बस एक डायोड हमारा बचता है जो ऑन हो जाएगा, ये वाला। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, मैं यहाँ बना के देखता हूँ सर्किट, अगर आपको समझ में है। तो ये ऑफ हो गया, इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट कर देते हैं मतलब इसको इस तरीके से बना देते हैं, ये यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये सर्किट में होगा ही नहीं, खत्म। और ये शॉर्ट हो जाएगा, ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब R3 की वैल्यू हमको दे नहीं रखी है, तो ये हमारा सर्किट इस तरीके का बन जाएगा, ये। तो जो भी करंट हमारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जो करंट जाएगी वो इस पूरे सर्किट में घूमेगी, है ना। तो यहाँ से करंट हम मान लेते हैं I, यही करंट इसमें जाएगी। तो इस पूरी सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है? 10। तो करंट I बराबर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितनी है इस पूरे सर्किट में? एक ही है, 2। और ये R3 की वैल्यू दे नहीं रखी है। R3 की क्या है? वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो R3 की वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए मैं इसका ऑप्शन बता नहीं पाऊंगा कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर R3 की वैल्यू अगर 2 ले लेता हूँ, मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, अगर 2 एज्यूम कर लेता हूँ तो नीचे हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4। 10/4 कितना हो जाए? 2.5। तब आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर R3 की वैल्यू 2 ओम है तब। पता नहीं क्या है, ये तो मिसिंग हो गई। ठीक है, ये नहीं आ पाया, तो अभी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा कि क्या है। अगर R3 की वैल्यू 2 मानोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये। चलो अगला देखते हैं। अगले सवाल में उन्होंने बोला है कि एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पर है तो नेगेटिव बी पर होगा। ठीक है, और फॉरवर्ड वाइस बोला गया है आइडियल डायोड है।
बोला गया एज्यूमिंग दैट रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड जीरो, फॉरवर्ड बायस में दोनों डायोड की रेजिस्टेंस जीरो है, लेकिन रिवर्स बायस में दोनों इनफाइनाइट है, मतलब ओपन सर्किट। तो एग्जामिनर बोल रहा है तुम एक काम करो, यहाँ पर 2 वोल्ट लगा लो। पहले एग्जामिनर कह रहा है ऐसे लगा लो, एक यहाँ एक यहाँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 2 वोल्ट। अब यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब बताओ इस वाले से कौन सा मैच कर रहा है? ये तो मैच कर ही नहीं रहा है, ये तो ऑफ हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है शॉर्ट ओपन सर्किट, तो इसको तुरंत ही ओपन सर्किट बना लेते हैं। ठीक है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको तुरंत ही हम क्या करते हैं सर, अब ओपन सर्किट बना के देखते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, ओपन सर्किट बनाते हैं इसको। इसको यहाँ से हटाते हैं, ओपन सर्किट बनाते हैं। ये बन गया ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो गया। अब बताओ क्या होगा, करंट कितनी बनेगी इसमें? सर करंट कितनी बनेगी, अब ध्यान से देखोगे तो मैं सर्किट थ्योरी अगर आती है थोड़ी बहुत भी तो तुम बना लोगे यहाँ से। तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो ऐसे घूम के ऐसे आएगी। ठीक है, कोई भी करंट यहाँ से ले लो, आई इस पूरे लूप में। तो वोल्टेज कितना है इस पूरे लूप का, 2, रेजिस्टेंस है सिर्फ 10, तो 2/10। तो करंट कितना आ जाएगा, 2/10 मतलब 0.2 एम्पियर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक और लेते हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है बताओ एमीटर एमीटर A1 और A2 की वैल्यू बताओ। ये A1 और A2 कितनी करंट मेजर करेंगे, तो यहाँ से देखो ध्यान से, बस आपको मैचिंग और मिसमैचिंग आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखूँ ध्यान से, तो ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस वाले से मैचिंग कौन हो रहा है, ये, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ये माइनस से मिसमैचिंग हो रहा है, यानी ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये वाला डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले डायोड को अपन क्या करते हैं, ऑफ कर लेते हैं। ये वाले डायोड को ऑफ कर लेते हैं, ये डायोड ऑफ हो गया क्योंकि मिसमैचिंग हो रही है। तो A1 में कितना करंट जाएगा, 0, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया ना। सर A1 में कितना करंट जाएगा, सर ये तो ओपन सर्किट हो गया मेरा। ठीक है ये, तो सर जो भी करंट यहाँ से निकलेगा वो ऐसे घूमता हुआ नीचे आ जाएगा। तो A1 में कितना करंट जाएगा सर, 0। तो A1 में जो करंट जा रहा है वो है 0। अब A2 में कितना करंट जाएगा, टोटल वोल्टेज इस लूप में कितना है, 18। टोटल रेजिस्टेंस इस लूप में 2 ही दिख रही है सीरीज में, 3 और 6। तो करंट जाएगा, टोटल वोल्टेज है 18 और 6 और 3 9। तो A2 में करंट जाएगा 2 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 0 और 2, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्स बायस। हमको निकालना है रिवर्स बायस कौन सा है, इनमें से रिवर्स बायस डायोड कौन सा है। चलो यहाँ आ जाओ, पहला इसको देखो जरा, ये प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस, ये 0 वोल्ट लगा हुआ है, इधर इधर लगा हुआ है -10 वोल्ट, इधर 0, इधर -10 वोल्ट। ठीक है ये, तो देखो इधर अगर आप देखोगे ध्यान से तो 0 पॉजिटिव होता है, 0 क्या होता है सर, पॉजिटिव वैल्यू, और ये -10। तो ये वाला इससे मैच कर गया, ये पॉजिटिव वाला इससे, यानी कि डायोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है। दोनों कोने मैच कर रहे हैं, डायोड फॉरवर्ड बायस में है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। हमसे रिवर्स बायस के बारे में पूछा है। सेकंड ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले इस पे आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन में देखो ये बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये मैचिंग कर गया इधर से 10, और ये इधर से मिस मैचिंग कर जाएगा। तो इधर से मिस मैचिंग करेगा 5 की तरफ से, तो जब ये 5 की तरफ से मिस मैचिंग करेगा तो ये 5 इसको रिवर्स बायस बनाएगा, ओपन सर्किट करने के लिए बोलेगा। लेकिन पीछे से कितना वोल्टेज लग रहा है, 10, जो कि ज़्यादा है, तो ये वाला डोमिनेट करेगा 10 वाला। तो ये इसको इधर जोर लगाएगा ऑन करने के लिए, और इधर मिसमैचिंग हो रही है तो ये इसको ऑफ करने के लिए जोर लगाएगा। जीतेगा कौन, ये 10 वाला, क्योंकि ये दोनों में बड़ा है। तो ये हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। तो ऑन होने का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 2 देखते हैं।
बच्चों ऑप्शन 2 देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो देखो इधर से हो गई मिसमैचिंग, इधर से हो गई मिसमैचिंग, और ये जीरो जीरो होता है प्लस का, इधर से हो गई मैचिंग। लेकिन इधर से हो तो मैचिंग हो गई, तो ये तो इसको ऑन करेगा, और इधर से हो गई मिसमैचिंग, ये इसको ऑफ करेगा। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 5 वोल्ट बड़ा है, तो इसका मतलब ये डायोड ऑफ हो जाएगा, ये जीत जाएगा 5 वाला जीरो से। तो ऑफ का मतलब होता है रिवर्स बायस। तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है सर? सही है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अभी फोर्थ वाले को भी देख लो एक बार, समझ लो। अगर एक डायोड है जिसके दोनों सिरों पर नेगेटिव वोल्टेज लग रहा है, मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक ऐसा डायोड है जिसके दोनों सिरों पर नेगेटिव वोल्टेज लगा हुआ है, अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों सिरों पर नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो नेगेटिव वोल्टेज है। तो ये तो इधर से मैच कर गया, ये इसको ऑन करेगा, और ये इधर मिसमैच कर गया, ये ऑफ करेगा। तो मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल जो होता है, मोस्ट नेगेटिव, जो ज़्यादा नेगेटिव होता है, -5 और -12 में -12 ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो -5 के बाद आता है। तो मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल डोमिनेट करता है, तो हमारा ये वाला -12 वाला डोमिनेट करेगा। तो जब ये डोमिनेट करेगा तो ये इसको ऑन करा देगा। क्या करा देगा सर? ऑन। क्योंकि इधर दो पोटेंशियल हैं, एक ऑफ कराने के लिए लगा हुआ है -5 वोल्ट, एक -12 वोल्ट ऑन कराने के लिए। तो जीतेगा कौन? -12 वोल्ट। अगर दोनों साइड नेगेटिव वोल्टेज हो तो मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? इसका सेकंड, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगले में आते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बायस होता है पीएन जंक्शन तो क्या होता है? डिप्लीशन रीजन थिन हो जाती है। ऑप्शन ए गलत हो गया। पी साइड एट हायर पोटेंशियल, यस ये सही है। फॉरवर्ड वाइज बना के देखना, तो पी साइड हायर पोटेंशियल पर रहती है एन साइड से, ये सही है। अगला देखो क्या बोला गया है, बैरियर पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 0.50, और बोला है डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ है कितनी? 5 × 10⁻⁻70 मीटर, -7 मीटर। तो बैरियर पोटेंशियल, बैरियर डिप्लीशन रीजन ही बैरियर होती है। पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन क्या होती है सर? बैरियर होती है। इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ दे रखी है 5 × 10⁻⁻7, और इस डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज दे रखा है 0.50। हमको निकालना है सर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो इसका वोल्टेज कितना है? 0.5, लेंथ है 5, ठीक है। तो यहाँ लगा दो इसको। तो इसको अगर हम लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को लगाने पे हमको क्या मिलेगा सर जी? ये मिलेगा 0.50 बटे 5 × 10⁻⁻7। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई बात आता है जो है बैंड गैप और वेवलेंथ के बीच में, तो यहाँ एक फार्मूला होता है लैम्डा बराबर, मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था, 1.24/EG, ये फार्मूला होता है। हमको EG निकालना है, तो EG बराबर कितना हो जाएगा सर? EG बराबर हो जाएगा 1.24/लैम्डा। ये जो लैम्डा होता है माइक्रोमीटर में होता है। यहाँ पर लैम्डा कितना दे रखा है? 620 नैनोमीटर। तो 620, तो 1.24 बटे 620 नैनोमीटर, तो 620 नैनोमीटर है, ठीक है। तो इसको हम गुणा 10⁻³ रखते हैं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में होनी चाहिए। मतलब जो फॉर्मूला है उसमें लैम्डा माइक्रोमीटर में होता है, तो हमको नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में बदलना है। तो ये 620 या 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी इफ डायोड आर आइडियल? भाई डायोड आइडियल है, हमसे पूछा गया है इस पॉइंट से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। आप बैटरी के ऊपर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो भाई ये प्लस है, ये माइनस है, डायोड में ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस बैटरी पर अगर आप खड़े हैं तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से ये ऑन हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव नीचे वाले से मिसमैच कर रहा है, तो ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब ओपन सर्किट। तो अगर आप यहाँ से खड़े हैं तो एक क्लोज सर्किट बनाएंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से चलेंगे, घूम कर यहीं आ जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे ओपन सर्किट है। तो इस लूप में कितनी रेजिस्टेंस आ गई? 10 10, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ गई 20 ओम की।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 2। चलो यहाँ पर देखो, ये कितना आसान सवाल है। बोल रहे हैं अगर आपका ये डायोड ऑन हो गया, मान लो यहाँ डायोड है और डायोड ऑन हो गया, डायोड ऑन हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा, मतलब रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो अगर आप ये वाला वोल्टेज यहाँ पर निकालोगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये वोल्टेज वी ही आएगा, क्योंकि सारा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा, और तो कोई डिवाइस, और तो कोई एलिमेंट है नहीं इसमें। ठीक है, तो डायोड अगर ऑन होता है, तो डायोड कब ऑन होगा, जब फॉरवर्ड बायस होगा। तो अगर ये डायोड ऑन होता है तब ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, इसके अक्रॉस। तो ये हमारा सोल्यूशन है 2 का। अब आप बताइएगा ये आपको समझ में आया नहीं आया। जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सोल्यूशन, जिनको कोई डाउट लग रहा है, वो पूछ सकते हैं ग्रुप में। बाकी जो बच्चों ने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि ग्रुप ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन भी करवा देंगे। चलो बाय बाय एंड गुड लक।